गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक हमने रसायन विज्ञान में पहला पार्ट शुरू कर दिया है और आज इसका दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान पहले पार्ट का दूसरा भाग। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर ताप, दाब या उत्प्रेरक लिखें तो हम इस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। तो चलिए रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले संतुलन का ही अर्थ समझ लीजिए कि संतुलन होता क्या है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है, ना ही नष्ट होता है। ये जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तीर के निशान के आगे या हम कहें अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए। या हम दूसरी भाषा में कहें कि रासायनिक क्रिया से पहले अभिकारक और उत्पाद में जो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान होनी चाहिए। फिर से देखिए, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इधर देखिए, आयरन इधर कितने हैं, 1, और इधर कितने आयरन, 2। तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसे ही हम क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का तरीका क्या है, हम देखेंगे कि सबसे कम कौन सा तत्व रासायनिक समीकरण में उपस्थित है और वहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि परमाणुओं की संख्या उसकी दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखिए, इसमें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 3 तत्व प्रमुख रूप से हैं। जिसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या इधर कितनी है, 1, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से उत्पाद में देखिए, आयरन 2 है। ये देखिए यहाँ गलत हो गया है, ये सही करने से। इधर देखिए आयरन कितने हैं, 2। आयरन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इन्हें हम क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले यही देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या कर दें, बराबर करते हैं, और ये विधि हम क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहलाती है। अनुमान विधि का मतलब ये है हम अपने दिमाग से, अपने ही मन से ही दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जो तत्व सबसे कम बार होता है उसी को हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें आयरन इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो हम 2 कर देंगे। वहीं ये तरीका क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है कि 2 ऊपर हैं तो 2 हमने नीचे लिख दिए, ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ये बात ध्यान रखें कि इस तरह से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो करना कैसे, करना आपको ऐसे, ये 2 आप यहाँ लगाएंगे आगे, ठीक है। 2 आपको आगे लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आयरन इधर भी 2 थे, इधर भी हमने 2 कर दिया, आयरन क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए इधर, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है, तो इधर कितने हैं, 1, तो 3 हमने इधर लगा दिए, ऑक्सीजन बराबर कर दिए। अब हाइड्रोजन देखते हैं, तो 3 दूनी 6, इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इधर 6 करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तब आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ देख लीजिए बराबर हो गए। इधर देखिए, इधर 2 आयरन और इधर भी 2 आयरन हो गए। ये तीर के निशान के इधर उधर देखिए, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, और इधर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन इधर 3 है, और ये 3 ऑक्सीजन इसके हैं देखिए, और ये संतुलित हो गई समीकरण आपकी, ये समीकरण आपकी संतुलित हो गई। 2 3 3, ये समीकरण आपकी संतुलित समीकरण हो गई। ये समीकरण संतुलित समीकरण हो गई आपकी। तो इसी तरह से आपको अन्य समीकरणों को भी संतुलित करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लें और खुद से प्रैक्टिस करें और उन्हें जो है संतुलित करें। तो नोट कर लीजिए, BaCl2 प्लस H2SO4, तीर का चिन्ह BaSO4, BaSO4 प्लस HCl, नोट कर लीजिए और इस समीकरण को संतुलित कीजिए। चलिए एक और नोट कर लीजिए, 4Na प्लस O2, तीर का चिन्ह Na2O, इसे भी नोट कर लीजिए और इसे संतुलित कीजिए। जब समीकरण संतुलित हो जाए तो उसके बाद अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिख दी जाती है। अगर ठोस है तो S लिख देंगे, द्रव है तो L, और गैस है तो G, और जलीय विलयन में प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या लिख देंगे हम, AQ, एक्वस कहते हैं उसे। जैसे ये हमने ये लिख दिया उनकी भौतिक अवस्थाओं सहित। अब देखिए अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए
इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया है उतना अच्छे से नोट कर लें और साथ ही साथ याद करते जाएं ताकि आपको अच्छे से अंक प्राप्त हों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।